हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं क्योंकि इसमें किया हुआ निवेश पूरी तरह से सुरक्षित होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें किए गए निवेश पर इनकम टैक्स के नियमों के बारे में नहीं जानते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि जिस स्कीम में वो निवेश करते हैं उसमें रिटर्न पर कितना टैक्स लगेगा। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, पोस्ट ऑफिस में किए गए अलग अलग सेविंग स्कीम्स के निवेश और उनके इनकम टैक्स के नियमों के बारे में कि पोस्ट ऑफिस के किस स्कीम में आपको इनकम टैक्स छूट का लाभ मिलता है और किस में नहीं। तो व्यूअर्स, वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो व्यूअर्स, पोस्ट ऑफिस में कई सारी स्कीम है जिनमें हमें इनकम टैक्स का लाभ मिल जाता है। तो अभी हम इन सभी योजनाओं को एक टेबल के रूप में देखेंगे और जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की किस किस स्कीम में टैक्स छूट का लाभ हमें मिल जाता है और किस में नहीं। तो इस टेबल में टोटल 6 कॉलम है। इसमें लास्ट के 3 कॉलम इनकम टैक्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तीनों में ही ट्रांजैक्शन के समय पर इनकम टैक्स के रूल एप्लीकेबल होते हैं। इसमें सबसे पहला कॉलम है इन्वेस्टमेंट का नाम। दूसरा कॉलम है उस स्कीम पर अभी कितने % का इंटरेस्ट मिल रहा है। तीसरा कॉलम है उसका टेन्योर, यानी आप कितने समय के लिए किसी स्कीम को ले सकते हैं। अगला कॉलम है प्रिंसिपल, यानी कि कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पांचवा कॉलम है इंटरेस्ट का, यानी कितना ब्याज हमें इन स्कीम पर मिलता है। और छठवां कॉलम है मैच्योरिटी का, यानी इसमें मिलने वाला टोटल अमाउंट जो हमें ब्याज सहित मिल जाता है, ये मैच्योरिटी का है। तो इसमें सबसे पहला पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है सेविंग अकाउंट। इसमें 4% का सालाना ब्याज मिलता है। इसका टर्नओवर देखें तो इसका कोई फिक्स टर्नओवर नहीं है। इस अकाउंट में पैसे निवेश करने पर आपको जमा किए गए प्रिंसिपल अमाउंट और मिले हुए ब्याज पर और खाता बंद करके अमाउंट निकालने पर आपको इनकम टैक्स छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अब पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम को देखें तो वो है आरडी, यानी रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम जमा करते हैं और अंत में मैच्योरिटी पर अच्छा खासा अमाउंट ब्याज सहित मिल जाता है। तो आरडी पर अभी 5.80% का सालाना ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम का जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है, यानी 5 सालों तक के लिए हर महीने इसमें पैसे जमा करना पड़ता है। आरडी में पैसे जमा करने पर आपको जमा किए हुए प्रिंसिपल और मिले हुए इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पर मिले हुए अमाउंट पर आपको इनकम टैक्स का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगली स्कीम है एमआईएस, यानी कि मंथली इनकम स्कीम। तो इस पर अभी 6.60% का ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम का भी मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है। एमआईएस में पैसे निवेश करने पर आपको जमा किए हुए प्रिंसिपल अमाउंट और मिले हुए इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पर मिले हुए अमाउंट पर इनकम टैक्स छूट का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। इसी तरह से अगली स्कीम किसान विकास पत्र है। तो अभी किसान विकास पत्र पर 6.90% का ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 124 महीने का है, यानी 10 वर्ष 4 महीने का। यानी इसमें जो भी पैसा आप जमा करते हैं वो 10 वर्ष 4 महीने में मैच्योर होता है। तो केवीपी में निवेश करने पर भी आपको जमा किए हुए प्रिंसिपल अमाउंट और जो भी उस पर ब्याज मिलता है और मैच्योरिटी पर मिला हुआ जो भी अमाउंट है उस पर इनकम टैक्स छूट का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम है टाइम डिपॉजिट। जिस तरह से व्यूअर्स हम बैंक में एफडी करते हैं उसी तरह से पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट होता है। तो पोस्ट ऑफिस के 1 साल 2 साल 3 साल के टाइम डिपॉजिट पर अभी 5.50% का इंटरेस्ट मिल रहा है। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 1 से 3 साल का होता है। तो इन पीरियड के टाइम डिपॉजिट में पैसा जमा करने पर आपको जमा किए हुए प्रिंसिपल अमाउंट और मिले हुए इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पर मिले हुए अमाउंट पर इनकम टैक्स छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। पोस्ट ऑफिस के 5 साल के टाइम डिपॉजिट पर अभी 6.70 सालाना का ब्याज मिल रहा है। इसका इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल का होता है। पोस्ट ऑफिस के 5 साल के टाइम डिपॉजिट में निवेश करने पर आपको जमा किए गए प्रिंसिपल अमाउंट पर इनकम टैक्स छूट का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इस स्कीम में निवेश करने के बाद मिले हुए ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट पर
इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। व्यूअर्स, अगली स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। तो पीपीएफ में इन्वेस्ट करने पर अभी 7.10% सालाना का इंटरेस्ट मिल रहा है। इसमें इन्वेस्टमेंट 15 साल के लिए किया जाता है। पीपीएफ में जमा किए गए प्रिंसिपल यानी डिपॉजिट अमाउंट पर और इस खाते में जमा हुए ब्याज पर और इसके अलावा मैच्योरिटी के बाद मिलने वाले टोटल अमाउंट पर इनकम टैक्स का लाभ मिल जाता है। तो पूरी तरह से अपने इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट का लाभ लेना चाहते हैं तो ये स्कीम सबसे बढ़िया और सुरक्षित स्कीम है। व्यूअर्स, अगली स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना पर अभी 7.60% का इंटरेस्ट मिल रहा है। यह स्कीम 1 से 10 साल तक की छोटी बेटियों के लिए शुरू की गई है। इस स्कीम में 15 सालों तक पैसा जमा करना पड़ता है, लेकिन इसका जो टेन्योर है वो 21 साल का होता है। इस खाते में जमा किए गए प्रिंसिपल यानी डिपॉजिट अमाउंट पर और जमा हुए इंटरेस्ट पर, इसके अलावा मैच्योरिटी अमाउंट पर इनकम टैक्स छूट का लाभ मिल जाता है। तो पूरी तरह से यह टैक्स फ्री स्कीम है। व्यूअर्स, अगली स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी। तो एनएससी में निवेश करने पर अभी 6.80% का सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल का होता है। एनएससी में जमा किए गए प्रिंसिपल अमाउंट पर और जमा हुए ब्याज पर इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है, लेकिन इसमें मिलने वाले मैच्योरिटी अमाउंट पर इनकम टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है। व्यूअर्स, अगली पोस्ट ऑफिस की स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो इसे हम SCSS स्कीम भी कहते हैं। तो अभी SCSS में 7.40% सालाना का इंटरेस्ट मिलता है। इस स्कीम का भी इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल का होता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा किए गए अमाउंट पर इनकम टैक्स छूट का लाभ मिलता है, लेकिन इस खाते में जमा हुए इंटरेस्ट पर और खाते के मैच्योरिटी अमाउंट पर इनकम टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है। अब व्यूअर्स, हम और अधिक विस्तार से जानेंगे इन सभी स्कीम पर मिलने वाले पुराने इनकम टैक्स सिस्टम और नए इनकम टैक्स सिस्टम के नियमों के बारे में, और यह भी जानेंगे कि इन सभी स्कीम पर टीडीएस कटेगा या नहीं। तो व्यूअर्स, अगर हमने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में निवेश किया है और हमने इनकम टैक्स के ओल्ड टैक्स सिस्टम या न्यू टैक्स सिस्टम में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो डिपॉजिट किए हुए अमाउंट पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का टैक्स छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इस खाते में जमा हुए इंटरेस्ट पर पोस्ट ऑफिस टीडीएस भी नहीं काटता है, लेकिन हमें उस फाइनेंशियल ईयर में जो भी ब्याज मिलेगा वह इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के कॉलम में दिखाना होता है, और इसे अपने पूरे साल के इनकम में जोड़ने पर अगर अपना इनकम टैक्सेबल स्लैब में आता है तो हमें इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार टैक्स भरना होता है। और अगर हमने पोस्ट ऑफिस के रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी में निवेश किया है और हमने पुराने टैक्स या फिर नए टैक्स सिस्टम में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो डिपॉजिट किए हुए अमाउंट पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है। इस खाते में भी जमा हुए ब्याज पर पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटता है, लेकिन हमें फाइनेंशियल ईयर पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वह आईटी रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के कॉलम में दिखाना होगा। अगर अपना इनकम टैक्सेबल स्लैब में आता है तो हमें इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार टैक्स भरना होता है। और अगर हमने पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम यानी कि MIS में निवेश किया है और हमने पुराने टैक्स या फिर नए टैक्स में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो डिपॉजिट किए हुए अमाउंट पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है। इस खाते में भी जमा हुए ब्याज पर पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटता है, लेकिन हमें उस फाइनेंशियल ईयर पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आईटी रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के कॉलम में दिखाना होगा, और इसे अपने पूरे साल के इनकम में ऐड करने पर अगर आपका इनकम टैक्सेबल स्लैब में आता है तो हमें इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार टैक्स भरना होता है। इसी तरह से अगर हमने किसान विकास पत्र यानी कि केवीपी में निवेश किया है और हमने ओल्ड टैक्स या फिर न्यू टैक्स सिस्टम में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो डिपॉजिट किए हुए अमाउंट पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है। इस खाते में भी जमा हुए ब्याज पर पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटता है, लेकिन हमें फाइनेंशियल ईयर पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वह आईटी रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के कॉलम में दिखाना होगा, और इसे अपने पूरे साल के इनकम में ऐड करने पर अगर अपना इनकम टैक्सेबल स्लैब में आता है तो हमें इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार टैक्स भरना होता है।
इसी तरह से अगर हमने पोस्ट ऑफिस के 1 साल, 2 साल, 3 साल के टाइम डिपॉजिट में निवेश किया है और हमने ओल्ड टैक्स या फिर न्यू टैक्स सिस्टम में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो डिपॉजिट किए हुए अमाउंट पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है। इस खाते में भी जमा हुए ब्याज पर पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटता है, लेकिन हमें उस फाइनेंशियल ईयर पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आईटी रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के कॉलम में दिखाना होगा और इसे अपने पूरे साल के इनकम में ऐड करने पर अगर अपना इनकम टैक्सेबल स्लैब में आता है तो हमें इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार टैक्स भरना होता है। और अगर हमने 5 साल के लिए टाइम डिपॉजिट में निवेश किया है और अगर हमने इनकम टैक्स का ओल्ड टैक्स सिस्टम को सिलेक्ट किया है तो हमें डिपॉजिट किए अमाउंट पर सेक्शन 80C का टैक्स छूट का लाभ मिलेगा और यह छूट हम 1 साल के लिए मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर ही ले सकते हैं। इस खाते में भी जमा हुए ब्याज पर पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटता है, लेकिन हमें फाइनेंशियल ईयर पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आईटी रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के कॉलम में दिखाना होगा और इसे अपने पूरे साल के इनकम में ऐड करने पर अगर अपना इनकम टैक्सेबल स्लैब में आता है तो हमें इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार टैक्स भरना होता है। तो ये तो हुआ ओल्ड टैक्स सिस्टम के अनुसार टैक्स छूट का लाभ। अब हम जान लेते हैं कि अगर हमने 5 साल के टाइम डिपॉजिट को न्यू टैक्स सिस्टम से सिलेक्ट किया है तब टैक्स छूट पर क्या फर्क पड़ता है। तो अगर हमने 5 साल के टाइम डिपॉजिट में निवेश किया है और हमने न्यू टैक्स सिस्टम से सिलेक्ट किया है तो हमें डिपॉजिट किए हुए अमाउंट पर सेक्शन 80C का टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि ओल्ड टैक्स सिस्टम को सिलेक्ट करने पर यह मिलता है। तो इस खाते में भी जमा हुए ब्याज पर पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटता है, लेकिन हमें उस फाइनेंशियल ईयर पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वह आईटी रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के कॉलम में दिखाना होगा और इसे अपने पूरे साल के इनकम में ऐड करने पर अगर अपना इनकम टैक्सेबल स्लैब में आता है तो हमें इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार टैक्स भरना होता है। इसी तरह से अगर हमने पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश किया है और हमने इनकम टैक्स का ओल्ड टैक्स सिस्टम के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो हर साल 1.5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट किए हुए अमाउंट पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। इस खाते में जमा हुए इंटरेस्ट पर पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटेगा, लेकिन हमें पीपीएफ में निवेश करने पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा या हमने कोई अमाउंट खाते से निकाला या फिर खाता मैच्योर होने पर जो भी अमाउंट मिलेगा वह पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा, यानी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आईटी रिटर्न फाइल करते समय हर साल जो भी ब्याज मिलेगा उसे एग्जम्प्टेड इनकम के कॉलम में दिखाना होगा। पीपीएफ खाते में कितना भी अमाउंट जमा हो वो वेल्थ टैक्स से भी पूरी तरह से एग्जम्प्टेड होता है, यानी जमा हुए अमाउंट पर वेल्थ टैक्स भी नहीं लगता। तो व्यूअर्स ये तो हो गया ओल्ड टैक्स सिस्टम से पीपीएफ में टैक्स छूट का लाभ। अब हम जान लेते हैं कि अगर हमने पीपीएफ में न्यू टैक्स सिस्टम्स के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो क्या फायदा मिलने वाला है। तो अगर हमने पीपीएफ में न्यू टैक्स सिस्टम के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो हमें हर साल का 1.5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट अमाउंट का सेक्शन 80C का टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इस खाते में जमा हुए इंटरेस्ट पर पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटेगा। पीपीएफ में निवेश करने पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा या फिर कोई अमाउंट खाते से निकालने पर या खाता मैच्योर होने पर जो भी अमाउंट हमें मिलेगा वह पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। लेकिन आईटी रिटर्न फाइल करते समय हर साल जो भी ब्याज मिलेगा उसे एग्जम्प्टेड इनकम के कॉलम में दिखाना होगा। पीपीएफ खाते में कितना भी अमाउंट जमा हो वो वेल्थ टैक्स से भी पूरी तरह से एग्जम्प्टेड होता है। व्यूअर्स, अगर हमने पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है और इनकम टैक्स का ओल्ड टैक्स सिस्टम सिलेक्ट किया हो तो हमें हर साल 1.5 लाख रुपए तक डिपॉजिट किए गए अमाउंट पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। इस खाते में भी जमा हुए इंटरेस्ट पर पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटता है, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा या हमने कोई अमाउंट खाते से निकाला तो वह पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा और मैच्योरिटी पर मिलने वाला अमाउंट भी टैक्स फ्री होगा। अगर हमने सुकन्या समृद्धि योजना में न्यू टैक्स सिस्टम के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो हमें हर साल का 1.5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट अमाउंट का सेक्शन 80C का टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि ओल्ड टैक्स सिस्टम में यह बेनिफिट हमें मिलता है। इस खाते में जमा हुए इंटरेस्ट पर पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटता है।
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा या फिर कोई अमाउंट खाते से निकालने पर या खाता मैच्योर होने पर जो भी अमाउंट हमें मिलेगा वह पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। व्यूअर्स, इसी तरह से हमने अगर पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश किया है और हमने इनकम टैक्स का ओल्ड टैक्स सिस्टम सेलेक्ट किया है तो हमें हर साल 1.5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट किए गए अमाउंट पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। इस खाते में भी जमा हुए इंटरेस्ट पर पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटता है। लेकिन एनएससी में निवेश करने पर पहले 4 साल तक जो भी इंटरेस्ट जमा होगा वो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कॉलम में ऐड करना होगा और उसी अमाउंट को सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर उस फाइनेंशियल ईयर की 80C की 1.5 लाख रुपए की लिमिट फुली यूज नहीं है तो एनएससी में निवेश करने पर 5वीं साल का जो भी ब्याज होगा वो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कॉलम में ऐड करना होगा। लेकिन उस इंटरेस्ट अमाउंट को सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि 5वीं साल का जो भी इंटरेस्ट है वो मैच्योरिटी पर अपने खाते में मिल जाता है और वह एनएससी में री इन्वेस्ट नहीं होता। अगर हमने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश किया हो और हमने न्यू टैक्स सिस्टम के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो हमें हर साल का 1.5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट अमाउंट का सेक्शन 80C का टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि ओल्ड टैक्स सिस्टम में यह बेनिफिट हमें मिल जाता था। इस खाते में जमा हुए इंटरेस्ट पर पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटता है। लेकिन न्यू टैक्स सिस्टम में एनएससी में निवेश करने पर जो भी इंटरेस्ट जमा होगा या मिलेगा वो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कॉलम में ऐड करना होगा और इसे इनकम में ऐड करने पर अगर ये टैक्सेबल स्लैब में आता है तो इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। व्यूअर्स, इसी तरह से अगर हमने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया है और हमने इनकम टैक्स का ओल्ड टैक्स सिस्टम सेलेक्ट किया हो तो हमें हर साल 1.5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट किए गए अमाउंट पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। इस खाते में जमा हुए 50,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पर पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट अमाउंट एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए से ऊपर जाता है तो टीडीएस कटेगा। लेकिन हमें उस फाइनेंशियल ईयर पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आईटी रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के कॉलम में दिखाना होगा और इसे अपने पूरे साल के इनकम में ऐड करने पर अगर अपना इनकम टैक्सेबल स्लैब में आता है तो हमें इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार टैक्स भरना होता है। व्यूअर्स, अगर हमने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि SCSS में निवेश किया हो और हमने इनकम टैक्स का न्यू टैक्स सिस्टम के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो हमें हर साल 1.5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट अमाउंट का सेक्शन 80C का टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इस खाते में जमा हुए 50,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पर पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट अमाउंट एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए से ऊपर जाता है तो टीडीएस कटेगा। लेकिन हमें फाइनेंशियल ईयर पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आईटी रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के कॉलम में दिखाना होगा और इसे अपने पूरे साल के इनकम में ऐड करने पर अगर अपना इनकम टैक्सेबल स्लैब में आता है तो हमें इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार टैक्स भरना होता है। तो बस अब आप जान गए होंगे पोस्ट ऑफिस में मिलने वाली सभी स्कीमों के इनकम टैक्स छूट के नियमों के बारे में। तो अब आप खुद सिलेक्ट करें कि कौन सी स्कीम आपके लिए ज्यादा उपयोगी है। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।